Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another Eco Daily challenge. And today we have a medium level question with us. And the name of the question is Make string a subsequence using cyclic increments. Okay. So, without wasting any time, let's start with the question. So, you are given zero index strings str1 and str2. तो हमारे पास क्या हमारे पास दो strings हैं str1 और str2. In an operation, you select a set of indices in str1 and for each index I in the set, increment str1 of I to the next character cyclically. तो क्या करते हो तुम एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो तुम एक सेट ऑफ इंडेक्सेस चूज कर सकते हो str1 से जो स्ट्रिंग 1 दी हुई है उसमें से एक सेट ऑफ इंडेक्सेस चूज कर सकते हो और फिर क्या करोगे जो भी तुमने इंडेक्सेस चूज किए हैं उससे एक इंडेक्स को उठाओगे और उस पर जो भी कैरेक्टर है उसको उसके नेक्स्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट करा दोगे साइक्लिकली। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है ए बी बन जाएगा बी सी बन जाएगा सी डी बन जाएगा। इस तरीके से हम इंक्रीमेंट कराएंगे। साइक्लिकली का मतलब क्या होता है कि z को अगर तुम इंक्रीमेंट कराते हो लेट्स से कि तुम z पे हो और z को तुम +1 करते हो इंक्रीमेंट करते हो तो वो दोबारा a बन जाएगा। तो दिस बिकम्स अ साइकिल राइट तभी ये साइक्लिकली है। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है राइट। तुम क्या कर सकते हो एक ऑपरेशन में तुम सेट ऑफ इंडेक्सेस यूज करते हो उसके बाद उस जो सेट में से इंडेक्सेस को उठाते हो और जो जो उस इंडेक्सेस पे कैरेक्टर्स थे उनको साइक्लिकली इंक्रीमेंट करा देते हो नेक्स्ट कैरेक्टर पे राइट। नाउ व्हाट यू डू इज दैट इज a becomes b b becomes c and so on z becomes a। तो देखो बोला गया return true if it is possible to make str2 a subsequence of str1 by performing the operation at most once and false otherwise। तो हमें ये बताना है कि क्या हम str2 को जो हमें दूसरी स्ट्रिंग दी हुई है कैन वी मेक इट अ सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग 1 बाय परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन ओनली वन एट मोस्ट वंस टाइम। मतलब या तो तुम एक बार लगाओगे ऑपरेशन या तो एक बार भी नहीं लगाओगे। तुम्हें यही बताना है कि क्या एक बार या एक बार से कम ये ऑपरेशन लगाने से तुम str2 को str1 का सबसीक्वेंस बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो ट्रू रिटर्न करा दो नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा दो राइट। अब नोट क्या है A subsequence of a string is a new string that is formed from the original string by deleting some possibly none of the characters without disturbing the relative positions of the remaining characters। तो हमको याद है सबसीक्वेंस हम सबको पता है क्या होता है। सबसीक्वेंस जो होता है वो कॉन्टिग्यूअस नहीं होता है हम कहीं से भी कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम हमें जो रिलेटिव पोजिशन है वो सेम रखनी होंगी। जो कैरेक्टर्स पहले आए हैं उनको पहले ही रखना होगा। मतलब जो बच गए डिलीशन के बाद जिनको डिलीट नहीं किया है तो उनकी रिलेटिव पोजिशनिंग सेम रहनी चाहिए वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट इज सबसीक्वेंस। अब सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है आप सबको पता है। ठीक है। अब आते हैं अपने टेस्ट केसेस पे। तो व्हाट इज एग्जांपल वन। टेस्ट केस वन में क्या है हमारे पास ए बी सी है और ए और डी है। तो हमारे पास क्या है हमको बेसिकली ए डी को बनाना है सबसीक्वेंस किसका एबीसी का। तो आप देख सकते हो यहां पर मैं ए और ए को तो मैच करा सकता हूं डायरेक्टली। मैं कह सकता हूं कि ये ए इस ए से मैच कर गया इसका मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर बी सी यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर्स बचे हैं और यहाँ पर एक कैरेक्टर बचा है। हमें कुछ भी करके क्या करना है इन दोनों में से किसी भी एक कैरेक्टर को डी के बराबर बनाना है। देखते हैं क्या हम बना सकते हैं। देखते हैं क्या हम बी को डी के बराबर बना सकते हैं। सिंपल सी बात है बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 है। सिंपल सी बात है इफ यू वांट टू कन्वर्ट बी टू डी यू नीड 2 इंक्रीमेंट्स। क्या हम 2 इंक्रीमेंट कर सकते हैं वो अलाउड ही नहीं क्योंकि हम सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं एट मैक्स। ठीक है क्योंकि एक ही बार ऑपरेशन लगने वाला है। दैट्स वाई बी तो डी में कन्वर्ट होने से रहा। फिर हम आते हैं सी पे। कैन सी बी कन्वर्टेड टू डी। यस इट कैन बी क्योंकि सी और डी के बीच में एक का डिस्टेंस है सो वी कैन कन्वर्ट सी टू डी। इसका मतलब हमारा पूरा जो स्ट्रिंग 2 था उसके हमने सारे कैरेक्टर्स को कवर कर लिया। हमने ए और डी दोनों को कवर कर लिया। इसका मतलब हम इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको स्ट्रिंग 1 में डाल सकते हैं चेंज कर सकते हैं। This means by applying this operation at most once, we can convert a string 2 as a subsequence of string 1 and that's why the answer is true. Okay? फिर आते हैं अपने सेकंड टेस्ट केस पे। सेकंड टेस्ट केस पे क्या है जेड सी और एडी। सिंपल सी बात है जेड पे एक बार ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो साइक्लिकली क्या बन जाएगा वो ए बन जाएगा। ओके मैच कर गया। उसके बाद सी क्या बन जाएगा डी बन जाएगा एक बार ऑपरेशन अप्लाई करने में। सो वी कैन सी कि भाई जेड सी जो बन जाएगा वो एडी बन जाएगा बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन वन टाइम राइट। दिस मीन्स इसका भी आंसर आएगा ट्रू। देन वी कम टू द लास्ट टेस्ट केस। स्ट्रिंग 1 क्या है ए बी है स्ट्रिंग 2 क्या है डी है। अब सिंपल सी बात है हमको ए या बी में से दोनों में से किसी ए को भी डी के बराबर बना दे तो हमारा काम हो जाएगा। ए और डी के बीच में 3 का डिस्टेंस है नहीं हो सकता। बी और डी के बीच में 2 का डिस्टेंस है नहीं हो सकता। इसका मतलब हम चाहे कुछ भी कर ले। मतलब अगर सिंपल सी बात है जो हमारा कंस्ट्रेंट है कि ऑपरेशन एक ही बार अप्लाई करना है हम उस कंस्ट्रेंट में कभी भी स्ट्रिंग 2 को सबसीक्वेंस नहीं बना पाएंगे स्ट्रिंग 1 का। दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स। ओके नाउ वी गो टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है the length of both the strings can range from 1 up to 10 के power of 5। ओके हम दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो 10 के पावर 5 तक जा सकती है। और स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 ओनली कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें लोअर एबीसी होंगे छोटे एबीसी होंगे राइट। सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। मतलब एक्सप्लेनेशन क्लियर था समझ में आ गया। बहुत ही कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। अब सोचते हैं कि इसको करना कैसे इसको सॉल्व कैसे करें। ओके तो सबसे पहले जो नई अप्रोच दिमाग में आती है सबसे पहली अप्रोच
वो ये आती है कि भैया सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, हमको एक सबसेट चाहिए, हमको एक सबसीक्वेंस चाहिए स्ट्रिंग 1 से, जो कि स्ट्रिंग 2 के साइज का हो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग 2 का साइज है m। लेट्स मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग 2 का साइज है m। तो मुझे क्या करना है, m साइज के सबसेट्स बनाते हैं, m साइज के सबसीक्वेंसेस बनाने हैं, कहां से? स्ट्रिंग 1 से। और फिर मैं ये देखूंगा कि जो सबसीक्वेंस मैंने स्ट्रिंग 1 से निकाला है, क्या मैं उसको स्ट्रिंग 2 के बराबर बना सकता हूँ? अगर बना सकता हूं तो वेरी गुड, अगर नहीं बना सकता हूं तो भैया कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है भी नो, कि भाई हमें नहीं पता कि सब सीक्वेंस में कौन कौन से कैरेक्टर्स कब आएंगे, कौन से आने चाहिए, ठीक है। एम साइज की सिंपल सी बात है, हमारे पास एन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है str1, उसका साइज मान लो एन है, और हमको एम कैरेक्टर्स चूज करने हैं, तो एनसीएम बनेगा, ठीक है। ठीक है, एनसीएम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर सिंपल सी बात है क्योंकि हम कोई बेसिक रिकर्जन या बिट मास्किंग यूज करेंगे, तो उसका मतलब है क्या, कि हम एक सब सीक्वेंस बनाएंगे स्ट्रिंग 1 से एम साइज का। उसके बाद चेक करेंगे कि भैया इसको हम स्ट्रिंग 2 के बराबर बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं बना सकते तो सिंपल सी बात है, टाइम टाइम फिश, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। अच्छा, अब इसको करने को इसको करेंगे कैसे? ठीक है, करेंगे तो सिंपल सी बात है, बिट मास्किंग का यूज करके करेंगे। तो वी मेक ऑल सबसीक्वेंस ऑफ साइज str2 फ्रॉम str1 एंड चेक इफ एनी ऑफ देम कैन बी मेड इक्वल टू str2 बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। तो इसमें कितना टाइम जाएगा? सिंपल सी बात है, बिट मास्किंग जो आप जनरल अप्रोच यूज करते हो सबसेट बनाने का, ऑल्दो ऑल्दो सब सीक्वेंस बनाने के, अगर फिक्स साइज का सब सीक्वेंस होता है ना, तो उसको बनाने के और भी टेक्निक्स होते हैं जो कि इससे और एफिशिएंट होते हैं, बट स्टिल योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इतनी होगी कि आप एक्सीड कर जाओगे अपना टेली, अपना टाइम लिमिट। तो करेंटली अगर देखा जाए तो हम जो अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसका टाइम कितना है? m इंटू टू की पावर m, टू की पावर m आपका सब सीक्वेंस बनाने के लिए, उसके बाद ऑर्डर m चेकिंग करने के लिए कि भाई बराबर है कि नहीं है। तो दैट्स वाई इसको अगर आप डालोगे m की वैल्यू क्या 10 की पावर 5 तक जाती है। कैन दिस वर्क? दिस कैनॉट वर्क, दिस विल गिव यू टेली। तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो नहीं हो रहा हमसे। अब अगर ये नहीं हो रहा तो और क्या कर सकते हैं? अब आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? इज इट नेसेसरी टू क्रिएट दी सबसेट्स और एक्चुअली परफॉर्म द ऑपरेशन? क्या ये सबसेट्स क्रिएट या फिर या सबसीक्वेंस क्रिएट करना जरूरी है? क्या ये, और या फिर अगर आप मान लो ऑपरेशन सच में परफॉर्म करो, लेट से आप ए को सच में डी में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या वो सच में जरूरी है? दोनों ही दोनों का आंसर है नो। ना ही सबसीक्वेंस बनाने की जरूरत है, ना ही ऑपरेशन को एक्चुअली परफॉर्म करने की जरूरत है, दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं सेकंड पे, हाउ डू वी नो विच कैरेक्टर ऑफ str1 टू मैच विद विच कैरेक्टर ऑफ str2? हमको ये कैसे पता लगेगा कि str1 जो स्ट्रिंग 1 है, उसके किस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर के साथ मैच कराना है? ठीक है, विच कैरेक्टर ऑफ str1 शुड बी मैच्ड विद विच कैरेक्टर ऑफ str2, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे नाइवली सोचोगे दिमाग में, तो आपको लगेगा यार आप किसी भी किसी को भी किसी के साथ भी मैच करा सकते हो। तो दिमाग में पहला एक जो अप्रोच बनेगा वो क्या बनेगा, कि भाई रिकर्जन लगा दो, कि भाई तुम इसको इसके मैच करा के देखो, तुम्हारे पास इतने इतने चॉइसेस हैं, तो तुम इस कैरेक्टर को इससे मैच करा के देखो। पर पॉइंट ये, वो तरीका भी सही है, पर वो तरीका काम नहीं करेगा। क्यों? इट विल गिव यू अ टीएलई अगेन, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी मैचिंग्स होंगी, राइट। क्या उससे बेटर कोई टेक्निक एग्जिस्ट करती है जो कि हमारा काम कर दे? करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमारे पास एक क्या है, कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। हम अपने कैरेक्टर को या तो सेम के इक्वल बना सकते हैं, या तो वो सेम रहे, अगर ए है तो ए के बराबर ही हो, या तो ए को बी बना पाएंगे। हम सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं एट मैक्स, आइदर एक्स और एक्स प्लस वन, और आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, राइट। तो अब आते हैं अपने अप्रोच पे, कि इन दोनों जो प्रॉब्लम्स है, ये दो जो ऑब्जर्वेशन है, इनसे हम निकालते क्या, इनसे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट एक्चुअली नीड टू परफॉर्म द ऑपरेशन और क्रिएट सबसेट्स ऑफ साइज m, ये करने की जरूरत नहीं है। An interesting thing to see here is that we are not interested in which character of str1 gets matched with current character of str2, as long as it's equal or predecessor of it। कहने का मतलब क्या है, कि हमें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि str1 का कौन सा कैरेक्टर str2 के करंट कैरेक्टर से मैच करता है। लेट्स से मैं str2 के कैरेक्टर्स को मैच करा रहा हूं एक के बाद एक, ठीक है। तो मेरा मान लो कोई जीएल कैरेक्टर है जो कि मेरा करंट कैरेक्टर है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन से कैरेक्टर के साथ मैं मैच कराऊं str1 के, तो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एज लॉन्ग एज मुझे कोई इक्वल कैरेक्टर मिल जाए, या फिर मेरे करंट कैरेक्टर का प्रेडिसेसर मिल जाए। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? जस्ट पहले वाला। जैसे मान लो str2 में जो करंट कैरेक्टर था वो था डी, अब मुझे str1 में अगर सी मिल गया, तो मेरा काम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा टारगेट जो वैल्यू है, जो टारगेट str2 ऑफ जे है, वो मान लो डी है, तो या तो मुझे डी मिल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो मुझे सी मिल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डी है तो भैया ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सी है तो मैं एक ऑपरेशन में उसको कन्वर्ट करा पाऊंगा अपने टारगेट वैल्यू पे। इसका मतलब, इफ str1 ऑफ आई इक्वल टू str2 ऑफ जे, या फिर str1 ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू str2 ऑफ जे, ठीक है, या तो एक पहला या तो दोनों बराबर, दोनों की केस में मेरा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इसको इंडेक्स वाइज मैच कराता जाऊंगा एक के बाद एक। मेरा जैसे ये कंडीशन फुलफिल होगा,
This means as soon as we reach a certain index I of str1 where either of the above two conditions is fulfilled, we can move on to checking the next character of str2. जैसे ही किसी भी जे कैरेक्टर के लिए मेरी इन दोनों ऊपर में से दोनों जो कंडीशंस दी हुई है उनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाती है, तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की चेकिंग के लिए स्टार्ट कर दूंगा। जो जे प्लस वन वाला कैरेक्टर है उसको चेक करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये वाला तो मैच हो गया। एज वी हैव अ मैच केस, इट्स आइदर इक्वल और कैन बी मेड इक्वल बाय वन इंक्रीमेंट। ओके, thus we can use two pointers to efficiently solve this problem। हम डायरेक्टली आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर टू पॉइंटर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक str2 कैरेक्टर्स को नापने के लिए और एक str1 के कैरेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए। बस हम दोनों की पॉइंटर्स को मूव कराते जाएंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक फुटनोट है, ठीक है, वो किस लिए, वो वर्ड है ऑपरेशन देखने के लिए। लेट्स से वी वांट टू कन्वर्ट बी टू डी, अगर आपको बी को डी में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने ऑपरेशन लगेंगे? दो ऑपरेशन लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंक्रीमेंट जा रहे हो ना, याद रखो हम सिर्फ इंक्रीमेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आगे ही जा सकते हैं, ठीक है। दस वी नीड डी माइनस बी इक्वल टू ऑपरेशन। लेट्स से इफ वी वांट टू कन्वर्ट डी टू बी, अगर वैसा वर्सा है, अगर आपको डी को बी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? पहले आप डी को ई में कन्वर्ट करोगे, तो आप साइक्लिकली जेड तक जाओगे और जेड के बाद दोबारा एबीसी ऐसे घूमोगे, तब जाके आप डी को बी में कन्वर्ट करा पाओगे, राइट? क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेशन है। तो उस केस में कितने ऑपरेशन लगेंगे? 25 माइनस 3 प्लस 1, 23 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। इन जनरल क्या है, अगर आपको x को y में कन्वर्ट करना है और x लेस देन y है तो उस केस में y माइनस एक्स ऑपरेशन लगते हैं, नहीं तो 25 माइनस एक्स प्लस वाई ऑपरेशन लगते हैं, जहां पर x और y क्या है? रिस्पेक्टिव जीरो बेस्ड पोजिशनिंग है अल्फाबेट्स की। ये पोजिशनिंग क्या होती है? a को जीरो इंडेक्स पे रखते हैं, b को वन इंडेक्स पे रखते हैं, c को टू इंडेक्स पे रखते हैं, d को थ्री इंडेक्स पे रखते हैं, एंड ऐसे करते करते जो z होता है वो 25th इंडेक्स पे होता है, ठीक है। ये जनरल पोजिशनिंग सिस्टम होता है अल्फाबेट्स का। सो आई होप कि ये चीजें क्लियर थी, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर थे और अप्रोच भी क्लियर थी। अब और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके, सबसे पहले आते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर दिया, ओके, प्रेस कर देते हैं। सबसे पहले व्हाट डू वी वांट? वी नीड द साइज ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स str1 डॉट साइज और कॉमा m इक्वल टू str2 डॉट साइज। और हमें क्या चाहिए? और हमें दो काउंटर पॉइंटर्स चाहिए, i इक्वल टू जीरो कॉमा j इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम अपनी चेकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? while i इज लेस देन n एंड j इज लेस देन m, ठीक है। या तो हमारा str1 खत्म हो जाए या तो जब तक हमारा str2 ना खत्म हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज। अब हम क्या करेंगे? अब हम मैचिंग करा के देखेंगे। मैचिंग कैसे करेंगे? देखो, यहां पर ऑपरेशन लिख देते हैं, इंट ऑपरेशन, जो काउंट करेगा कि मुझे कितने ऑपरेशन चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पहले जीरो लिख देते हैं। इफ str1 ऑफ i लेस देन इक्वल टू str2 ऑफ j, ठीक है। अगर मान लो मेरा जो करंट कैरेक्टर है वो छोटा है मेरे टारगेट वैल्यू से, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? ये वाली, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू y, तो हमें कितने ऑपरेशन चाहिए? y माइनस एक्स ऑपरेशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन वुड बी इक्वल टू व्हाट? वुड बी इक्वल टू str2 ऑफ j माइनस str1 ऑफ i, ठीक है। एल्स एल्स कितने ऑपरेशन लगेंगे? आई होप सबको दिख रहा होगा। एल्स कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे? यहां पर दोबारा आते हैं, 25 माइनस एक्स प्लस वाई, तो क्या लिखोगे? लिखोगे ऑपरेशन इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, तुम लिख सकते हो 25 माइनस, अच्छा मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो सिंपल सी बात है, इसको मैं वाइसा वर्सा से खोल सकता हूँ। सिंपल, इसको मैं 25 माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई बन जाएगा, राइट? एक्स माइनस वाई बन जाएगा, राइट। और ये हो गया। तो हमने क्या चेक किया? अगर str1 ऑफ i अगर लेस देन इक्वल टू str2 ऑफ j, तो सिंपल सी बात है, इंक्रीमेंट करके तुम आगे जाके बना सकते हो इक्वल, तो डायरेक्टली डिफरेंस ले लोगे। लेट से अगर तुम्हारा बड़ा है, मान लो जैसे कि हमारा z को a में कन्वर्ट करना हुआ, तो z को a में कन्वर्ट कैसे करोगे? यहाँ पर आएगा 25 माइनस str1 ऑफ i क्या होगा? z होगा। यहाँ पर str2 ऑफ क्या होगा? j a होगा। तो z माइनस a कितना होता है? 25 आएगा। 25 माइनस 25, जीरो ऑपरेशन, जीरो ऑपरेशन। 25 इधर आएगा, ओके। और यहाँ पर str2 ऑफ j, यहाँ पर प्लस वन भी करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर एक प्लस वन की भी रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन प्लस वन लगाना पड़ेगा ताकि हमारा वो जो कैलकुलेशन है वो सही बैठे। क्या कर सकते हो? या तो आप 25 की जगह पर 26 से भी माइनस कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ये अलग से प्लस वन क्या लिखना, ये प्लस वन आगे अलग से क्या लिखना, इसको 26 में कन्वर्ट करा देते हैं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेक्स्ट टाइम लेट से तुम्हारा यहाँ पर z आता है और यहाँ पर a आता है, तो z और a के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 25 का आता है। तो 26 माइनस 25, यू नीड वन ऑपरेशन, z को एक ऑपरेशन पे लगा के तुम a में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट से z और b है, तो सिंपल सी बात है, वी नो कि z को a में, a को b में, तो दो ऑपरेशन लगेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 25 माइनस वन आएगा तो कितना आएगा? 24। 26 माइनस 24, टू ऑपरेशन। देखो ये कैलकुलेशन सही बैठ रही है।
इसका मतलब ये हमने दोनों कंडीशन लिख ली। तो क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे कि अगर ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है दैट इज व्हाट, इफ ऑपरेशन इज लेस देन इक्वल टू वन। सिंपल सी बात है, हमें कितने ऑपरेशन चाहिए थे, या तो एक ऑपरेशन लगे, क्योंकि सिंपल सी बात है एक लिमिट करा सकते हैं, या तो कोई ऑपरेशन ना लगे, या तो अगर इक्वल हो। अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है जीरो ऑपरेशन लगेंगे, राइट। तो क्या होगा, इफ ऑपरेशन इज लेस देन इक्वल टू वन, तो इसका मतलब है हमारी कैरेक्टर मैचिंग होगी, तो जे प्लस प्लस कर दोगे। नहीं तो बाय डिफॉल्ट आई प्लस प्लस तो हमको करना ही था, ठीक है। आई प्लस प्लस तो हमको वैसे भी करना है, अगर मैचिंग हो ना हो कोई मतलब नहीं है, हमें नेक्स्ट कैरेक्टर STR1 को चेक करना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन इज लेस देन इक्वल टू वन, तो जे प्लस प्लस, इसका मतलब STR2 के नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक कराओ, उसको मैच कराओ। नहीं तो आई प्लस प्लस तो हो ही रहा है, ठीक है। सो बस इतना ही था। बाहर आके क्या रिटर्न कराओगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब बाहर आके रिटर्न करा दो, बस रिटर्न J=M। बस इतना ही तुमको रिटर्न कराना है, रिटर्न J=M। अगर जे एम के बराबर बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारी पूरी स्ट्रिंग मैच हो गई है। अगर जे एम के बराबर नहीं होगा, जे एम से लेस होगा, इसका मतलब है कोई ना कोई करेक्टर तुम्हारा रह गया है मैचिंग होने से, राइट। सो दिस वाज ऑल, ठीक है, इतना ही था। एक बार फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ये किया सबसे पहले, पॉइंटर्स डिक्लेयर किए, फिर मैचिंग कराई, फिर देखा कि भाई कितने ऑपरेशन लगेंगे। अगर ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू वन है तो सिंपल सी बात है कि वी हैव मैच्ड। आगे बढ़ते हैं आई प्लस प्लस और बाहर आके चेक करते हैं कि जे एम के बराबर है। अगर मैचिंग पूरी हो गई तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब आओ इसको चला के देखते हैं एक बार। सो वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। सो या वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस सक्सेसफुली ऑल द टेस्ट केसेस। सब काम कर गए, ठीक है। अब आप उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने कितने यहाँ पर वेरिएबल्स यूज किए हैं। सिंपल सी बात है, सिर्फ चार वेरिएबल डिफाइन किए मैंने, और कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। कोई एरे नहीं बनाया एक्स्ट्रा जो कि मेरे यूज में आ रहा हो, राइट। तो सिंपल सी बात है, मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर वन, राइट, कांस्टेंट स्पेस। ओके, देन मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। सिंपल सी बात है, वी हैव यूज टू पॉइंटर्स, राइट, दो पॉइंटर यूज किए हमने। तो इन द वर्स्ट केस ये कितना चलेगा, ऑर्डर n+m चलेगा। n इसकी साइज, m इसकी साइज, तो सिंपल सी बात है i+j टोटल साथ में चलने हैं। द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर n+m। ओके, सो दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, और ये लीनियर टाइम में हो गया। ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हाउ दिस कोड इज वर्किंग, हाउ दिस अप्रोच इज वर्किंग, ठीक है। ये ग्रीडी अप्रोच है बेसिकली, ठीक है, और ये इस तरीके से काम करती है। So, if you understood the explanation, if you understood the code part, then do like, share, subscribe and comment. सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करूँ, कमेंट करना, आपकी कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि मैं और आगे बढ़ूँ। यू कैन ड्रॉप मी सजेशंस कि आप क्या और चाहते हो मेरे साइड से, राइट। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, दोज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड टेलीग्राम चैनल फॉर डेली अपडेट्स, ओके। और व्यू एंड वीडियोस को एंड तक देखो, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, राइट। आई नो कभी कभी वीडियोस लॉन्ग हो जाते हैं, पर नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड वील मीट अगेन टुमारो विद अनदर कोडिंग चैलेंज। कल देखते हैं हमें फिर से क्या क्वेश्चन मिलता है, ओके। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और अच्छे से पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। एंड वील मीट टुमारो अगेन। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, साइनिंग ऑफ, राधे राधे।